देश में सिलेंडर की हकीकत क्या है इन्हें पूरी तरह मालूम भी नहीं है, बस कयासों के दम पर ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि इनमें से कई दुकानदारों के पास गैस का कनेक्शन नहीं है, इन्हें ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ता है। मौके का फायदा उठाकर गैस की कालाबाजारी करने वाले लोग 14 किलो वाला सिलेंडर 2 से 2,500 रुपए में बेच रहे हैं। मित्रों, घरेलू गैस सिलेंडर की कमी ना हो इसलिए कई शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर यानी होटल रेस्टोरेंट्स को दिए जाने वाले सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है। भारत में 90% रेस्टोरेंट्स एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए रेस्टोरेंट संचालकों ने क्या तरीका निकाला है, ये भी आज आपको देखना चाहिए। ये जो रेस्टोरेंट का पूरा किचन है और अब मोस्टली इस तरह के जो इलेक्ट्रिक फायर्स हैं वो उसके ऊपर काम ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गैस का जो लिमिटेशन है वो उनको बाध रहा है। जो तंदूर हम लोग यूज़ करते हैं, गैस ओवन, गैस तंदूर यूज़ करते हैं, तो अभी उसका हमारे पास शॉर्टेज है, तो अभी हम लोग ने तंदूर बंद करके मतलब जो नॉर्मल हमारा जो तवा रोटी वगैरह होता है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये इस तरह के सैंडविचेस ज़्यादा मेनू में रहते हैं। हाँ, बिकॉज क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और फ्रायर यूज़ कर रहे हैं, ओवंस का यूज़ कर रहे हैं सर। ये कोशिश की जा रही है, जैसे आपको दिखा दूं कि ये चावल को ही पहले से भिगो करके रख दिया गया है, जिससे कि इसको उबालने के लिए ज़्यादा ईंधन की यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े और यहाँ पे ईंधन की बचत की जा सकती है। क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ देखा जाए तो इस बात को लेकर के आ रही है कि गैस सिलेंडर जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा है। किचन में इलेक्ट्रॉनिक यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तंदूर पे जैसे पराठे लगाने या दाल बनाना, अंडे बॉईल करना, ये चीज़ें हम ज़्यादातर तंदूर पे यूज़ कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर सेक्टर कुछ हद तक तो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने सप्लाई की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई है ताकि सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा जल्द से जल्द की जाए। लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए कि घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर फिलहाल देश में कोई किल्लत नहीं है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई पर्याप्त हो रही है। डीएनए मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच उड़ती अफवाहों को लेकर क्या कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। मित्रों, अफवाह से बचना जरूरी है, लेकिन यहां जरूरत इस स्थिति के एक और पहलू को समझने की है। गैस और तेल में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, आयात पर निर्भर हैं। यानी ये सिस्टम के हाथ में नहीं है कि जब वो चाहे उत्पादन बढ़ा दे, इसलिए सिस्टम सतर्क है। जो जरूरी तैयारी है हमें उम्मीद है वो की जा रही होगी, लेकिन हमें अपने स्तर पर भी सतर्क रहना होगा, हमें भी तैयारी करनी होगी। क्योंकि आज संकट नहीं है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला, होर्मुज का संकट और बढ़ा, तो ये संकट जल्द ही हम तक पहुंच जाएगा। उस समय आपकी अभी से की गई तैयारी ही काम आएगी। आज हम इस विश्लेषण का दूसरा हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं ताकि आप समझ सकें कि देश में एलपीजी गैस की कमी को लेकर जो अफवाह उड़ाई जा रही है उसका असर कैसे सड़कों से घरों तक दिख रहा है। डीएनए मित्रों, आज भी देश भर में लोग गैस खत्म होने की अफवाह के बाद सूरज उगने से पहले से लाइनों में लग गए। कामकाज छोड़कर खाली गैस सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े हो गए। इन कतारों में कई ऐसे लोग हैं जो अफवाह पर भरोसा करके सिलेंडर लेने आए। इन लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर भी रखे हुए हैं, फिर भी ये बैकअप तैयार करने के लिए यहां खड़े हो गए। मित्रों, पैनिक किस तरह से फैला है उसका सबसे बड़ा प्रमाण अब आपको देखना चाहिए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को। यहां पर आपको कई सिलेंडर्स लिखे दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये कोई सिलेंडर्स का गोदाम की तस्वीर हम आपको दिखा